वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड हमारा जो बैच है वो है आपका एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 के रिगार्डिंग अपडेटेड सिलेबस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने ये बैच किया था। एचटेट पीजीटी का जो आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था, तो लास्ट ईयर भी हमने बैच किया था। एंड उस टाइम पे हमने जो जो क्वेश्चंस किए थे, जो जो टॉपिक्स किए थे, वहाँ से आपका मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एंड इजी क्वेश्चंस थे। लगभग जितने एमसीक्यू सीरीज हमने की थी उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आ गए थे। तो आप इजीली ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं, अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहाँ से भी देख रहे हो, एमसीक्यूज की जो मैंने प्लेलिस्ट एक अवेलेबल करवा रखी है एंड प्रीवियस ईयर भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन सबको देखते हो, क्या क्या देखते हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर, तो आप इजीली यहाँ पे 45 प्लस का स्कोर कर सकते हो। आउट ऑफ 60 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, 45 प्लस का आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से ये सब क्लासेस देख रहे हैं। तो इन्हीं में से आपके जो एमसीक्यूज है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस है, वो आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अभी हमने क्या है कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड डेटा स्ट्रक्चर का कल हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो किया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमने देखी थी। क्लासिफिकेशन का जो हमने एक चार्ट देखा था, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्टैटिक है, कौन सा डायनामिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। तो एक बार आप वो चार्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, अभी आपके पास टाइम है। एंड टाइम की मैं बात करूँ तो 2 मंथ्स काफ़ी होते हैं एचटेट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही मैं बात कर रही हूँ। जनरल सब्जेक्ट की भी अगर हम बात करें तो 2 मंथ्स काफ़ी होते हैं। आप इजिली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि 2 महीने कम है। 6 महीने से कोई प्रिपरेशन नहीं करता है। जब एग्जाम डेट आ रही होती है तो उसी के आसपास सब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो 6 महीने 7 महीने से लगा हुआ है। एंड अगर कोई कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है फिर भी उसका नहीं हो पा रहा है, तो मे बी उसको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके देखनी चाहिए, या फिर उसको अपना कंटेंट चेंज करके देखना चाहिए अगर उसका नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की। फर्स्ट हमारा क्या है, अरे है। ठीक है, अरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम की बात करें तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कोई यहाँ पे अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना जानना समझना ही इनफ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अरे। ठीक है, फर्स्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, अरे। अरे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो अरे हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अरे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सेकंड यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है या नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अरे आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। दो क्वेश्चन यहाँ पे बने हमारे कि लीनियर और नॉन लीनियर में लीनियर है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में आपका ये स्टैटिक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है भाई, डेफिनेशन हम सभी को जनरली पता है कि अरे क्या होता है। अरे आपकी सिमिलर टाइप्स के डेटा को ये स्टोर करती है एंड कॉन्टिजियस मेमोरी यहाँ पे ये यूज करती है। कॉन्टिजियस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि भाई सीक्वेंस में आपका डेटा स्टोर है, एक के बाद दूसरा डेटा मिलेगा, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, एक सीक्वेंस में आपका डेटा स्टोर है। एंड इसी को हम यहाँ पे कॉन्टिजियस मेमोरी कहते हैं। एंड जब आपका कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कॉन्टिजियस मेमोरी को यूज करता है या वो सीक्वेंस की फॉर्म में डेटा स्टोर है, मतलब जैसे आपने डेटा इंसर्ट किया उसी तरह से आप उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। जिस फॉर्म में आपने इंसर्ट किया है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जिस फॉर्म में आपने डेटा इंसर्ट किया है उसी फॉर्म में आप उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। एंड ये आपका सीक्वेंस में क्या होता है, स्टोर होता है। कॉन्टिजियस मेमोरी को ये यूज करता है। एंड जब भी कोई डेटा स्ट्रक्चर कॉन्टिजियस मेमोरी को यूज करता है तो उसके डेटा को हम उसके इंडेक्स नंबर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं।
डायरेक्टली हम वहां पे इंडेक्स नंबर को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ट्री आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये इसमें जो डेटा होता है वो एक सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता, इसीलिए हम ट्री में जो डेटा होता है उसको आप क्या नहीं कर सकते, वहां पे एक इंडेक्स की फॉर्म में उसको एक्सेस नहीं कर सकते एंड एक ही टाइम पे आप सभी को ट्रावर्स भी नहीं कर सकते। तो एरे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे आपका डेटा सिमिलर टाइप का डेटा कॉन्टिग्युअस मेमोरी में स्टोर होता है। इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसी के साथ साथ ये आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इसकी जो मेमोरी होती है, जो मेमोरी साइज होता है वो फिक्स होता है। स्टार्टिंग में ही हम एरे को डिफाइन कर देते हैं कि इसका साइज इतना रहेगा, इसके अंदर इतने एलिमेंट एंटर हो सकते हैं एंड यही इसका डिसएडवांटेज है कि आप अरे का जो साइज है वो बाद में रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अरे का क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अरे है उसका साइज फिक्स्ड होता है या फिर उसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम उसका साइज बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए अरे के रिगार्डिंग। उसके बाद यहां पे देखो, जो हमारी एरे होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरे। अब रिप्रेजेंटेशन की जब बात हो रही है तो यहाँ पे देखो कि मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेमोरी में आपका डेटा कैसे एंटर होता है, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी एक एरे है, हर एक अरे को आपको क्या देना है, एक नेम देना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि अरे का क्या होगा, एक नेम होगा। देन यहाँ पे हमने क्या एंटर किए, उनके एलिमेंट्स एंटर किए, जैसे 2, 4, 10, 5, 15, 3, ये क्या हो गए, उसके एलिमेंट्स हो गए जो मेमोरी में स्टोर है। कॉन्टिग्युअस मेमोरी में स्टोर है। कॉन्टिग्युअस मेमोरी का मतलब आप इसके डेटा को इंडेक्स नंबर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। एरे के डेटा को हम इंडेक्स नंबर यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इंडेक्स क्या रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, एरे इंडेक्स है। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स आपका 0 होता है। देन यहाँ पे अरे का एक नेम होता है। ठीक है, अब सेकेंड रिप्रेजेंटेशन देखो, अगर हम किसी लैंग्वेज में जब यूज करते हैं, C++ में जब आप यूज करते हो तो आप कैसे दोगे, आप उसकी एक रिटर्न टाइप दोगे कि किस टाइप की वो एरे है, किस टाइप की वो डेटा को स्टोर करेगी, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, स्ट्रिंग है, किस टाइप की आप एरे क्रिएट कर रहे हो। फिर आपका एक अरे नेम रहेगा एंड देन स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स में आपको उसका साइज देना है। ये साइज ऑप्शनल होता है। अगर आप सेम टाइम पे डेटा को एंटर करवा रहे हो तो आपका ये साइज क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है। अगर आप बाद में एंटर करवा रहे हो तो आपको यहाँ पे साइज मेंशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या करने हैं, एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। इंडेक्स की बात करें तो ये 0 इंडेक्स पर है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतना समझ हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 का मतलब क्या हुआ, 0 to 9। ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, अगर हमसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि एक इंटीजर अरे क्या होती है, तो इंटीजर अरे वो होती है जो इंटीजर्स को स्टोर करती है। उसी तरह से कैरेक्टर अरे वो होती है जो कैरेक्टर्स को स्टोर करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आपका लोएस्ट एड्रेस होता है एंड ये आपका हाईएस्ट एड्रेस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अरे। फर्स्ट क्या है आपका, अरे इंडेक्स, जो मैंने आपको अभी बताया। अरे इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स की हेल्प से ही आप अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होता है या फिर जो लोएस्ट एड्रेस होता है वो क्या होता है आपका, उसका इंडेक्स नंबर होता है 0।
एरे एलिमेंट क्या होते हैं? जो डेटा आपने स्टोर किया है, जो एलिमेंट्स आपने स्टोर किए हैं, जिन्हें आप इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हो, उन्हें एरे एलिमेंट कहते हैं। एरे लेंथ क्या होती है? एरे लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके 0 to 9, इसका मतलब इसकी लेंथ हो गई 10। ठीक है, अब यहाँ पे पूछते हैं हमसे कि बेस वैल्यू क्या है या फिर ऑफसेट क्या होती है। तो देखो, जो बेस वैल्यू होता है मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग जो एड्रेस होता है वो उसका नंबर क्या होता है? 0 होता है। एंड डिफरेंस बिटवीन टू इंडेक्स इज द ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द टू इंडेक्स इज द ऑफसेट। इतना समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वाई आर एरे रिक्वायर्ड। एरे की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो देखो, जब आप एरे यूज करते हो तो एरे के अंदर शॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना इजी होता है। एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो एंड उसे एक कॉमन नेम प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं एंड उसे एक कॉमन नेम देते हैं। देन यहाँ पे आप इजीली एंड क्विकली उन वैल्यूज को क्या कर सकते हो? प्रोसेस कर सकते हो। तो ये हमारे 3 क्या होते हैं? इसके एडवांटेज भी आप कह सकते हो कि, या फिर रिक्वायरमेंट क्यों है, तो उसके रीजंस भी ये रहेंगे। टाइप्स ऑफ अरे, 2 टाइप्स होती है, 1 डायमेंशनल अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे का मतलब क्या हुआ कि सिंगल रो ऑफ एलिमेंट वहां पे रहेगी। जैसे ऊपर हमने ये बात की, ये आपकी है 1 डायमेंशनल अरे। उसी तरह से अगर आप रो एंड कॉलम का यूज करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2 डायमेंशनल अरे। एंड 2 डायमेंशनल अरे के अंदर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है? मल्टीपल रोज ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कि बेसिक ऑपरेशंस, अरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। आप ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो? आप विजिट कर सकते हो। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है विजिटिंग, एलिमेंट्स को विजिट करना। आप कोई नया एलिमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर इंसर्ट कर सकते हो। आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर उसे सर्च भी कर सकते हैं और हम उस वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक ऑपरेशंस है जो आप अरे पर कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अरे, अरे की एप्लीकेशंस क्या क्या है? स्टोरिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंप्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर सच एज स्टैक एंड क्यू। ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि स्टैक एंड क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो आपका अरे यूज होता है। ठीक है, अरे हम यूज करते हैं टू इंप्लीमेंट द स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अरे को जब हम यूज करते हैं तो अरे में डेटा को हम टेबल्स और मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक लिस्ट एंड ट्री। जो लिंक लिस्ट और ट्री है उनको क्रिएट करने में भी अरे यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेज। जो इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है वो यही है कि जो अरे होती है वो फिक्स्ड साइज की होती है। स्टार्टिंग में आपने जो मेमोरी उसे एलोकेट कर दी, आप उसे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। तो अरे जब फिक्स्ड साइज की होती है तो उसे हम स्टैटिक अरे भी कहते हैं। फिक्स्ड साइज ऑफ अरे ऑफ फिक्स्ड साइज इज स्टैटिक अरे। सेकंड डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि अगर आपने लेस मेमोरी एलोकेट की है तो आपका डेटा लॉस होने का चांस रहता है। एंड थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि अरे के अंदर आप सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, सेम टाइप की वैल्यू, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, होमोजेनियस डेटा स्टोर करते हैं। आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर अरे है तो इंटीजर ही स्टोर करना होगा, कैरेक्टर अरे है तो कैरेक्टर स्टोर करना होगा। आप इंटीजर एंड कैरेक्टर दोनों को एक अरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद एरे जो है उसके अंदर आप जो कॉन्टिजियस मेमोरी का यूज करते हैं, तो जब हम कॉन्टिजियस मेमोरी का यूज करते हैं तो डिलीशन और इंसर्शन वहां पे क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो डिलीशन है एंड इंसर्शन डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? तो आप एज्यूम करो कि आपके पास एक अरे है जिसका साइज क्या है? 10,000 है। ठीक है, एंड जब आप 10,000 में से कोई 599 इंडेक्स नंबर से डेटा को डिलीट करते हैं
जब आप इस डेटा को डिलीट करते हैं तो आपको बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्स नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से जब आप इंसर्ट करेंगे, एट द एंड अगर आप इंसर्ट करते हैं तो इजी है, स्टार्टिंग में इंसर्ट करते हैं तो इजी है, लेकिन जब आप इन बिटवीन किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो आपको सभी इंडेक्स नंबर को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए एरे के अंदर जो डिलीशन एंड इंसर्शन है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को लिंक लिस्ट में क्या किया गया, सॉल्व किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टू टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा एचटेट का एग्जाम होगा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी अलग से टॉपिक डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एरे की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो वो यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, it is defined as the number of times a particular instruction set is executed rather than the total time taken। कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रहा है वो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड रहता है। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आपसे पूछा जाए कि अरे में एलिमेंट को एक्सेस करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अरे में किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एलिमेंट इंसर्ट करने की, एलिमेंट डिलीट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1। ठीक है, क्या होती है, बिग O1। ये एक अरे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने कितना मेमोरी स्पेस यूज किया, वो होती है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड जो वर्स्ट केस की हम बात करें, तीन केस होते हैं, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है फर्स्ट केस एंड एक होता है वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON। एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे एक एरे क्रिएट की है 100 साइज की, तो मेमोरी एलोकेट हो चुकी है उन 100 के लिए, 0 to 99 के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। आपने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं ओनली 10, तो जो बाकी है वो क्या हुआ, वो वेस्ट हुआ। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है तो इसने क्या किया, पूरी 100 के लिए इसने क्या कर दिया था, एलोकेट कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इतना समझ में आया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, O1 होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ON होती है। तो ये आपका क्या था, अरे डेटा स्ट्रक्चर था। अरे के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा एचटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लिंक लिस्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।